नमस्कार साथियों, मैं अजय महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, सभी एग्जामिनेशन में आपको फायदा पहुंचाएगा यह क्वेश्चन। तो सभी वीडियो आप देखिएगा, एक एक वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान 7.7 होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल, देखिए पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीतल। पीतल मिश्र धातु है, तो कॉपर एवं जिंक का जो है मिश्र धातु है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कॉपर एवं जिंक का ये मिश्र धातु है पीतल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.5 से 1.5% तक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना से? 0.5 से लेकर के 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। किसमें? इस्पात में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, टेरिडोफाइट्सा में पाया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। जबकि कवक का कोशिका भित्ति जो है काइटिन से बनता है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? वायुयान के टायर को भरने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? वायुयान के टायर को, देखिए वायुयान सही कर लीजिएगा थोड़ा, वायुयान वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाते हैं? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है जो दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। नाइट्रोजन गैस। तो वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। पहले जो भरा जाता था हीलियम गैस भरा जाता था, लेकिन अब जो है नाइट्रोजन गैस भरने लगा है। तो ऑप्शन नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर। लेकिन फुटबॉल में अगर पूछ देगा कि कौन सा गैस भरा जाता है, तो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। क्लियर। तो जैसे वाहन जो भी देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जैसे कार देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, आप साइकिल देख रहे हैं, जितने भी वाहन है, यहाँ तक कि वायुयान तक में भी, सभी में किस गैस का इस्तेमाल होता है टायर को भरने के लिए? तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है दोस्तों। क्लियर। तो वाहनों में नाइट्रोजन गैस, पहले क्या होता था? वायुयान में हीलियम गैस का इस्तेमाल होता था। क्लियर। और दूसरी पॉइंट क्या ध्यान में रखिएगा कि आप देखते हैं कुरकुरे खाते हैं। क्या खाते हैं? कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं। ये सभी चीज जो आप खाते हैं, तो उसमें देखिएगा एक हवा भरा हुआ रहता है, गैस भरा हुआ रहता है। पन्नी में देखिएगा तो एकदम काला टाइप का रहेगा, एकदम लगेगा कि एकदम ताजा है। तो वो देखिएगा उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरता है। क्लियर। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो चिप्स कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। वायुयान, मोटरसाइकिल, जितने भी वाहन है, सभी में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। क्लियर। फुटबॉल में अगर देखिएगा तो हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटखट साइंस लैब का स्थापना कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नटखट साइंस लैब का स्थापना भागलपुर में किया गया दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नटखट साइंस लैब का स्थापना कहाँ किया गया है? भागलपुर में किया गया है। भागलपुर में वो क्या देखने के लिए मिलता है? कछुआ पुनर्वास केंद्र देखने के लिए मिलता है। कहलगांव में लोहा एवं माइका का भंडार देखने के लिए मिला गया है, उत्पादन होता है। बिहार का पहला कृषि हैकाथॉन का आरंभ जो है ये भागलपुर में ही किया गया है। बिहार का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च केंद्र जो है
भागलपुर में ही है। महिलाओं के लिए पहला बैडमिंटन एकेडमी का गठन जो है भागलपुर में ही किया गया है। तो भागलपुर में इन सभी को देखिए, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है। ये बहुत सारी चीज आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर। तो भागलपुर में क्या क्या याद रखना है? नटखट साइंस लैब, क्लियर हो गया होगा। कछुआ पुनर्वास केंद्र, क्लियर हो गया होगा। डॉल्फिन, बिहार का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में देखने के लिए मिल गया होगा। कहलगांव में क्या देखने के लिए मिलता है? लोहा माइका का उत्पादन हो रहा है। बिहार, ये महिलाओं के लिए पहला बैडमिंटन एकेडमी खोल दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भागलपुर में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति वह कौन सा सेनापति फ्रांसीसी सेनापति था, नाम बताइए, जो 1760 ईस्वी के बांडी बास युद्ध में, देखिए बांडी बास हो जाएगा, ये बांडी बास युद्ध में पराजित हुआ था। वह फ्रांसीसी सेनापति कौन था? सही कर लीजिएगा। वह फ्रांसीसी सेनापति कौन था जो 1760 के बांडी बास युद्ध में पराजित हुआ था? तो फ्रांसीसी सेनापति जो थे काउंट लाली थे, जो कि बांडीबास के युद्ध में पराजित हुआ था। किसके साथ युद्ध हुआ था? तो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ हुआ था, जो कि फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। क्लियर। और फ्रांसीसियों का पूरी तरीका से जो है भारत में शक्ति उसका समाप्त कर दिया गया था। तो काउंट लाली इसमें युद्ध कर रहे थे। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे किया था। कौन किया था? ग्रेट इंडियन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, देखिए इसको सही कर लीजिएगा, पेनिनसुला, पेनिनसुला। क्लियर। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो है ये भारत में सर्वप्रथम क्या किया था? रेल यात्रा प्रारंभ किया था। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है? सही सुमेलित की चर्चा करेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच में हुआ था, यह बिल्कुल सत्य है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ था, यह भी सत्य है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1758 से 63 तक हुआ था, यह भी सत्य है। ये तीनों उपयुक्त में से कथन सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक? 1746 से 1748 ईस्वी तक। फिर दूसरा युद्ध जो हुआ कर्नाटक का वो 1749 से 1754 तक हुआ। और तीसरा जो युद्ध हुआ 1758 से लेकर के 1763 तक हुआ। तो ये सभी आप कर्नाटक युद्ध के बारे में याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। ये तीनों ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे सिपाही किसका था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 34वीं 34th नेटिव इन्फेंट्री एनआई के थे। 34वीं एनआई के ये सिपाही थे, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को असम में नेतृत्व किसने प्रदान किया था? 1857 की क्रांति को असम में नेतृत्व जो प्रदान किया था, दीवान मणिराम दत्त ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट, क्या क्वेश्चन है? ईस्ट मरारी हो जाएगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ईस्ट मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ईस्ट मरारी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। अस्थाई बंदोबस्त, ईस्ट मरारी बंदोबस्त, ये कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलेजली
बलेजली की सहायक संधि, देखिए बलेजली है, बलेजली की बलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुकरचकिया किससे था? शुकरचकिया से था, ऑप्शन ए हो जाएगा। शुकरचकिया, शुकरचकिया, ये शुकरचकिया मिसल था, ये शुकरचकिया मिसल से संबंधित था रंजीत सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला और क्या है? दुनिया का पहला एयर टैक्सी है, दुनिया का पहला एयर टैक्सी, एयर टैक्सी, तो दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा किसने शुरू किया है? तो दुनिया का पहला जो एयर टैक्सी सेवा शुरू किया है वो दुबई किया है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, दुबई किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दक्षिण कोरिया लगा दिया है। कौन लगा दिया है? दक्षिण कोरिया लगाया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सितंबर 2023 में यह जो योजना चालू हुआ था, पीएम विश्वकर्मा योजना, यह सितंबर 2023 में चालू हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया था, क्लियर। तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की, देखिए इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, वीर लाचिन, वीर लाचिन बरफुकन, देखिए बरफुकन है, बरफुकन, कहता है कि पीएम मोदी ने किस राज्य के वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये असम के है दोस्तों। ये कहाँ के है? असम के है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीर लाचिन बरफुकन, जिनकी 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि मिली है? तो किसको मिल गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व को क्या मिला है? पहला डार्क स्काई पार्क का उपलब्धि मिला है, दर्जा मिला है, क्लियर। पहला डार्क स्काई पार्क, क्लियर, पेंच टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश लागू किया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया गया है? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक की चर्चा कर रहा है, ये वाराणसी में देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? वाराणसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19
मेंस आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कौन सा? आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन देखते हैं। क्या है? पहला कथन है दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा जो राम मंदिर बनाया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल सत्य है, एमएम है ये। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑप्शन बी भी सत्य है। तीसरा है, किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक स्नो लेपर्ड बन गया है। क्या बन गया है? स्नो लेपर्ड। देखिए इसको सही कर लीजिएगा, स्नो लेपर्ड बन गया है, ये भी सत्य है। क्लियर? तो ये तीनों ऑप्शन उपयुक्त में से सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढिकरोंग। क्या है? ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? ढिकरोंग हो जाएगा, ढिकरोंग। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो निर्माणाधीन जो है ये झारखंड में है। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड में है, ऑप्शन ढिकरोंग हो जाएगा, झारखंड। क्लियर? जल विद्युत परियोजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉम क्या है? मॉम क्या है? मॉम हो जाएगा, मॉम क्या है? तो एल्डिहाइड होता है ये। मॉम क्या है? एल्डिहाइड है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछा जा रहा है, तो ये लोकटक झील है, मणिपुर में पड़ता है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लोकटक झील मणिपुर में। जबकि सबसे बड़ी झील जो अगर पूछेगा तो ये लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है, लोनार झील महाराष्ट्र। और लोकटक झील मणिपुर जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, ये मणिपुर में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। तो लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो कि मीठे पानी का झील है। और लोकटक झील मणिपुर में है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। तो क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।